नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीके एग्री हेल्थ इंडिया में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं शिमला मिर्च की उन्नत खेती कैसे करें। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए यदि बाकी शिमला मिर्च की उन्नत खेती करना चाहते हैं या फिर जानकारी लेना चाहते हैं। इसमें एक एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। फंगस कितने प्रकार की रोग आते हैं, कौन सी प्रक्रिया किस प्रकार से शिमला मिर्च की खेती करनी चाहिए, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यदि शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। बहुत से किसान भाई मृदा परीक्षण नहीं करवाते हैं। मृदा परीक्षण ना करवा के बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसान भाई, किसी भी प्रकार की फसल लगाने से पहले हमें मृदा परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए। बात करते हैं खेत तैयार करते समय आपको एक ट्राली जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गे की खाद या फिर 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद्य को खेत पर फैला दीजिए। रोटावेटर की सहायता से खेत को समतल कर लीजिए। यदि गोबर का खाद नहीं है तो हमें ग्रीन प्लेनेट के प्रीमियम का उपयोग करना है। इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है। पावर प्लांट प्रीमियम का उपयोग सैलरी, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद्य या अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाकर खेत में फैला दे। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, खेत में पानी चलाते समय या पानी के 2 दिन बाद इसका छिड़काव करें। अब बात करते हैं मिट्टी। शिमला मिर्च की खेती करने के लिए अनुकूल मिट्टी लगभग सभी प्रकार की मिट्टी पर शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी, पीले मिट्टी, बालू मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी हो या और भी अन्य प्रकार की मिट्टी पर भी शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की अहम भूमिका हो जाती है। यदि आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो टेम्परेचर 15 सेल्सियस से लेकर 35 सेल्सियस तक शिमला मिर्च की खेती में बढ़िया माना गया है। यदि इससे कम ज्यादा होता है तो हमारी फसल में उपज कम देखने को मिलती है और मौसम परिवर्तन के कारण कई प्रकार की रोग आ जाते हैं। बात करते हैं खेती कब करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, कृपया ध्यान से सुनिए। तो हमको शिमला मिर्च की खेती जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में शिमला मिर्च की खेती को बढ़िया समय बताया गया है। गर्मियों में अधिक टेम्परेचर के कारण थोड़ी उत्पादन में कमी आ जाती है। बात करते हैं उन्नत किस्म की। तो आपको अपने एरिया और मिट्टी के हिसाब से उन्नत किस्म का चयन करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रति एकड़ पौधे की आवश्यकता। 11,000 से 12,000 तक पौधे की आवश्यकता पड़ती है। प्रति एकड़ बीज 100 से 120 ग्राम लग जाता है। अब बात करते हैं बीज उपचार की। नर्सरी तैयार करने से पहले बीज उपचार जरूर करें ताकि अच्छे से जर्मिनेशन, अंकुरण हो, पौधे की अच्छे से ग्रोथ हो। बीज उपचार के लिए ग्रीन प्लेनेट का पावर प्लांट STC ट्रीटमेंट का उपयोग करना है, जिसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। 20 मिलीलीटर ST को 50 मिलीलीटर पानी में मिलाकर प्रति किलो बीज को उपचार करें। बात करते हैं प्लांट तैयार। देखिए, प्लांटेशन आप तैयार कर रहे हैं तो आप घर पर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रोट्रे आती है, कोकोपिट खाद ले आइए बाजार से। समतल मिट्टी पर भी आप तैयार कर सकते हैं। मेड बनाकर, क्यारी बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आप नर्सरी तैयार करते हैं तो कई प्रकार की फंगस आ जाती है, ध्यान रखना। तो फंगस के लिए बेस्ट फंगीसाइड प्रोडक्ट है ग्रीन प्लेनेट का फिंगोहिट को 3 ml से 4 ml पर लीटर, जोर स्प्रेड ऑल 90 को 0.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें ताकि प्लांट में फंगस ना आए। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट ट्रांसफर की। प्लांट ट्रांसफर कब करना चाहिए? जब शिमला मिर्च का पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए तो प्लांट ट्रांसफर कर देना चाहिए। ध्यान रखना, जहां से प्लांटेशन निकाल रहे हैं और जहां लगा रहे हैं
खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं बेसल डोज की, यानी कि जब हम बेड तैयार करते समय खाद देते हैं तो उसे हम बेसल डोज कहते हैं। बेड तैयार करते समय दी जाने वाली खाद ग्रीन प्लेनेट कंपनी का प्रोम 1 बोरी, 8 से 12 किलोग्राम भूमि पावर खाद और 2 से 5 किलोग्राम रूट गार्ड। अब बात करते हैं प्लांट से प्लांट की, पौधे से पौधे की दूरी वह आपको रखनी है 1 से 1.5 फुट। इससे ज्यादा दूरी आपको नहीं रखनी है। बात करते हैं ड्रिंचिंग या स्प्रे के बारे में। जैसे ही हमारी फसल की रोपाई हो चुकी है, प्लांट की प्लांटेशन हो गया है, ड्रिंचिंग या स्प्रे करने से यह होता है जो फसल है उसकी जो जड़ें हैं अच्छे से रूट पकड़ लेती है। तो ड्रिंचिंग या स्प्रे करना है। शिमला मिर्च की फसल जैसे ही 3 से 4 दिन की होती है तो पहला स्प्रे ग्रीन प्लेनेट कंपनी का पावर प्लांट ग्रो को 2 से 3 ml पर लीटर, पावर प्लांट नाइट्रोकिक को 2 से 4 ml पर लीटर, पावर प्लांट PPFC पाउडर को 2 से 3 ग्राम पर लीटर, पावर प्लांट स्प्रेड ऑल 90 को 0.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 8 दिन बाद करना है। पावर प्लांट ग्रो को 2 से 3 ml पर लीटर, पावर प्लांट नाइट्रोकिक को 2 से 4 ml पर लीटर, पावर प्लांट स्ट्रेस आउट को 2 से 3 ml पर लीटर, पावर प्लांट स्प्रेड ऑल 90 को 0.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। अब बात करते हैं फंगस की। जी हाँ दोस्तों, फंगस का बड़ा अटैक होता है हमारी फसलों पर। शुरुआती अवस्था से ही आपको ग्रीन प्लेनेट का बेस्ट फंगीसाइड प्रोडक्ट है जिसका नाम फंगोहिट है। पावर प्लांट फंगोहिट को 3 से 4 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। 8 से 10 दिन के अंतराल से स्प्रे करते रही ताकि पौधों में फंगस ना आ सके। अब बात करते हैं कीटों की। तो तरह तरह की इल्लियां फूल आने के स्टेज पर देखने को मिलती है। फल आने के समय और ही बड़ी मात्रा में आती है, जैसे कि लाल, काली, भूरी, इन सभी प्रकार की इल्लियां देखने को मिलती है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए? ग्रीन प्लेनेट के पावर प्लांट पेस्टोहिट को 2 से 3 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ग्रीन प्लेनेट कंपनी के पास कीटों को नियंत्रण करने के लिए एक और प्रोडक्ट है। ध्यान रखना, इसका स्प्रे तभी करना है जब अपनी फसल में कीट ना हो, तो कीट नहीं आएंगे और भी अन्य बीमारी नहीं आती है जिसका नाम है पावर प्लांट PPNP है। PPNP को 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब बात करते हैं फल फूल ड्रॉप भी होते हैं। फल आने से पहले ही फूल झड़ने लगते हैं। ये होता क्यों है? मौसम में परिवर्तन होने के कारण यह समस्या आती है। तो आपको करना क्या है? ग्रीन प्लेनेट के पावर प्लांट ब्लूम को 2 से 3 ml और पावर प्लांट नाइट्रोकिक को 2 से 4 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। अब बात करते हैं रस चूसने वाले कीटों की। बड़ी मात्रा में रस चूसक कीड़े आते हैं। लीवकरल जो बीमारी होती है, वायरस आता है, वो रस चूसने वाले कीटों से ही फैलता है। तो रस चूसने वाले कीटों को आप शुरुआती अवस्था में ही ना आने दें। रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन प्लेनेट के पावर प्लांट ऑर्गोमाइट को 2 से 3 ml पर लीटर और पावर प्लांट PPNP को 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करिए। पावर प्लांट ऑर्गोमाइट और पावर प्लांट PPNP को 10 से 15 दिनों के अंतराल से इसका स्प्रे करते रहना है ताकि हमारी फसल में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। यदि किसी कारण से वायरस आ जाता है तो हमको वायरोसोल 2 से 3 ml पावर प्लांट PPNP को 1 से 1.5 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करिए। यदि आप बताई गई जानकारी के अनुसार दवाएं का उपयोग करते हैं तो आपकी फसल में निश्चित ही किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद।